संसार में सबकी सेवा करने का पाठ पढ़ाए। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह, हम उस पे चलते जाते हैं। तेरी शिक्षा और प्यार साथ बन साथ निभाते हैं। मधुबन के वो दिन रात, मधुबन के वो दिन रात, बाबा तेरी याद दिलाते हैं। तेरी शिक्षा राजेश्वरी जगदम्बा से और 1964 में पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिलने का सुअवसर प्राप्त किया। मम्मा बाबा की अलौकिक पालना और वरदानी दृष्टि उन्होंने प्राप्त करके और बहुत जल्दी ही उन्होंने अपना जीवन जो है 1974 में प्रभु सेवाओं में अर्पण कर दिया। दीदी जी ने अम्बाला, बटाला, पठानकोट, फिरोजपुर इन सभी स्थानों पर अपनी सेवाएं देते हुए 1984 में उन्होंने फतेहाबाद ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं उस समय स्टार्ट की जबकि बिल्कुल एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था। दीदी जी ने अपने अरमानों से और अपने तप से इस फतेहाबाद की भूमि को सींचा है और परमात्मा पालना का ऐसा बीज बोया कि आज लगभग 12 के करीब दीदी जी के सानिध्य में सेंटर जो स्टार्ट हुए थे 12 के करीब सेंटर और 30 से भी ज़्यादा निमित्त जो टीचर शिव शक्ति बहनों के नेतृत्व में लगभग 5,000 से भी ज़्यादा नियमित विद्यार्थी प्रभु पालना का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। तो दीदी जी की अथक सेवाओं का ये प्रयास आज कल जो है हमारे सामने है कि इतना बड़ा सेवा केंद्र फतेहाबाद शहरवासियों को जो है प्राप्त हुआ। तो सभी ब्राह्मण आत्माएं और इसके साथ साथ सभी फतेहाबाद वासी जो है वो बहुत भाग्यशाली हैं। तो हम सभी ने दीदी की बहुत जो है पालना, बहुत स्नेह भरी पालना प्राप्त की है। आज सभी की दिलों में, सभी की यादों में, सभी की भावनाओं में दीदी जी के प्रति इतना प्यार और उनकी असीम स्नेह भरी पालना जो है समाई हुई है। सभी भाव विभोर होकर आज हम दीदी जी को याद कर रहे हैं और उत्तरा दीदी जी के साथ पूरा जो है पंजाब जोन और भ्राता दीपक जी के साथ मधुबन और वतन भी अपनी अव्यक्त उपस्थिति आज यहाँ पे दर्ज करा रहा है। तो सभी की भावनाओं में दीदी जी के लिए बहुत प्यार भरी यादें समाई हुई हैं। तो सबसे पहले हम दीदी जी के निमित्त परमात्मा पिता को भोग स्वीकार करवाएं। मैं पिछले 25 वर्षों से दीदी के पालना में पली, बहुत ही नजदीक से उनको देखने का, उनकी पालना लेने का मुझे जो अवसर मिला। वैसे तो दीदी जी में बहुत सारी काबिलियत थी, परंतु उनका एक ही संकल्प रहता था कि हम सब बहनें मिलजुल करके स्नेह पूर्वक सारे एक सूत्र में पिरो करके रहे। हमेशा उनका ये संकल्प रहता था। और जब भी हम यहाँ पर आते थे, दीदी हमें माँ की पालना भी देते थे, अलौकिक टीचर की पालना भी देते थे और सखी बन करके हमारे साथ चटाई बिछा करके हमारे बीच में भोजन करते थे। पता नहीं वो 2 वर्ष किस तरह से निकल गए,
परंतु मैं कहना चाहूंगी और मुझे इस बात की खुशी भी है कि हम जब भी यहाँ पर सेंटर आते हैं, हमारी आदरणीय मोहिनी दीदी जी भी वही पालना हमें दे रही है और हमारी संगीता बहन ने भी सारी क्वालिटी दीदी अपनी करके गई है। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि दीदी यहाँ पर नहीं है, हमें लगता है दीदी की हमारे अंग संग ही है, आज भी हमारे बीच में है। और दीदी ने जो सपने देखे थे, संजोए थे, ये आज दृढ़ संकल्पित होने का दिवस है। इसलिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम आज दीदी को व्यक्त रूप में साक्षी मान करके जो भी हम अपने अंदर कोई खुद की विश्लेषण करके कि हमारे अंदर कुछ भी त्रुटि है, कभी कमजोरी है, कुछ भी, उसको हम आज उनको साक्षी मान करके उनको स्वाहा करें और सारे अपने मिलजुल करके जो दीदी ने जो एक बीज बोया था, आज वो वट वृक्ष का रूप लेता जा रहा है और उसको जो फल लग रही है, हम सब बड़े आराम से सुख से उसको ग्रहण कर रही है। तो मोहिनी दीदी जी में भी हमें वो दीदी वाली छवि नजर आती है। तो मेरे दिल की शुभकामना यही है कि हमारे मोहिनी दीदी जी स्वस्थ रहे और लंबी समय तक हमारे बीच में रहे। और हमारे भाई साहब के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि वो सारे सेंटर को एक किसी भी बिना भेदभाव की, किसी भी हमको कोई भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होने देते और जब भी हमें कभी जरूरत पड़ती है तो हमेशा खड़े रहते हैं हमारे साथ। और हमारे बीच में जो आदरणीय उत्तरा दीदी जी और रमेश दीदी जी बैठी हैं, ये बड़ों की यहाँ पर रिंग चीज देख करके तो हमें बड़ा ही सुकून मिलता है और लगता है कि दीदी के चले जाने से हम बहुत बहुत नजदीक बड़ों के आ गए हैं। बड़ों की छत्र छाया जो एक परिवार की भाषा हमें यहाँ से लेकर के जाते हैं। तो मैं ज्यादा उनके लिए क्या कहूँ, वो तो खान थे, हर गुण उन्होंने लाभ और लव का बैलेंस रखा अपने जीवन में, अपनी मर्यादाओं से कभी समझौता नहीं किया। इन 25 वर्षों से मैंने बहुत करीब से उनको देखा। अक्सर हमारा परिवार डरते हैं कि हमसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई, भले उन्होंने उस समय थोड़ी आंख दिखाई, परंतु पिछले 20 वर्ष से मैंने ये महसूस किया कि उस बात को एक भी बार उन्होंने जीवन पर तो क्या लेकिन मन में संकल्प भी नहीं लेके आए और इतना स्नेह प्रेम दिया कि हम हमारा सिर जो है वो श्रद्धा से झुक गया उनके प्रति और भाव हमारे इतने पैदा हुए कि हम उन कवियों को आज महसूस करते हैं। तो यही अफसोस होता है कि काश हम दीदी के साथ इतने वर्ष रहे और इतना और ज्यादा उनसे समय ले सकते थे। तो आज भाइयों बहनों अपना एक परिवार यहाँ पर इकट्ठे हैं। अब तो ये आज हम बड़ों को हम हल्का करके रखें, बड़ों को हम निश्चिंत करके रखें कि हम हैं आपके साथ। जब वो चले जाती हैं तो उनका जो खालीपन है वो नहीं भरा जा सकता है। तो आज हम एक बने, एक रहे और इस हम सारी बहनें भी संगठित होकर के रही, ये संकल्प हम आज करते हैं, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी आदरणीय सीता दीदी जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हैं। तो मेरे सामने तो तस्वीर आ रही है जो भी साथ रहे थे। सीता दीदी सर्विस में थे और हम सेंटर में थे, सेक्टर 21 में। तो बहुत नजदीक से मिलना जुलना रहना हुआ। जब वो सेवाओं में समर्पित हो गए तो मुझे याद है कि तो फिरोजपुर में रहे थे, तो अक्सर हर वर्ष मेरा आना जाना होता। वो भी प्यार से बुलाते, चले आओ कुछ दिन हो गए, बहुत नजदीकी, बहुत अपनापन। तो जो वो अपनापन था तो अब भी महसूस होता है। और यहाँ तक कि नहीं, जब जब कहीं सेवाओं का आयोजन भी हुआ
तो भी सीता दीदी ने अच्छा दीदी को बोलना कि दीदी जो तो जैसे दीदी बोलते मैं चल जाती। तो बहुत अच्छे से नजदीक से एक दूसरे को हम जानते थे। तो मेरे सामने आके वही पिक्चर, वही तस्वीर, वही मुलाकात की बात मेरे सामने आती है। सीता दीदी का बचपन से ही जो प्रभु पिता के प्रति स्नेह था, कोई सच्ची सीता बन करके नहीं, और सच्ची सीता ने रावण का मुख देखा ही नहीं, रावण की तरफ झुकी ही नहीं, लेकिन अधिक प्यार, अटूट निश्चय, असीम श्रद्धा केवल एक राम के प्रति होती थी। और जब सेवाओं के दौर में आगे बढ़े तो जाना भी होता सेवाओं में एक साथ, लेकिन तो भी वो बचपन वो बुरी बुरी बातें से उसकी हम उसको हंस भी लेते, मजाक भी कर लेते, लेकिन बहुत अच्छा चला। तो मुझे याद है जब वो सीता बहन की दोस्त में रही, देहरादून में रहे, तो बहुत नजदीक से कई बार जाना मांगा। फिर जब वो फतेहाबाद भी आ गए तो तकरीबन मैंने उनसे कहा था कि आप इतने दूर क्यों चले गए? तो बोला कोई बात नहीं, जहाँ दीदी भेजेंगे, बड़े भेजेंगे, दीदी चंद्रमणि थे, अच्छा दीदी जैसे उन्होंने कहा कुछ लोग फतेहाबाद पहुँचे, क्योंकि यहाँ सेवा भूमि उनको बुला रही थी। और जब सेवा भूमि में आए वो फतेहाबाद में, तो मुझे वो छोटा सा घर भी याद है कि जहाँ पे मुझे बुलाया था और मैं आई थी और मैं रही भी थी। और रहते हुए सेवा छोटा सा क्लासरूम, छोटे से भाई बहने, और बहुत अच्छी सेवा चल रही थी। करते करते वो तपस्या में धीरे लगाया और आगे बढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि उनके मन में तपस्या की भावना थी, तो वहाँ पे सेवा की भावना भी थी कि सेवा भी अच्छे से हो, बढ़ करके हो। और दूसरा स्थान जब थे तो भी मैं आई थी, तो भी उनके साथ रही। तीसरे नंबर पर जो घर बना बाबा का, वहाँ भी आना हुआ। जो म्यूजियम बना छोटा सा, तो भी मैंने बोला दीदी को, अच्छा दीदी को कि नई बहन जी को भेजो, मुझे ज़रूरत है। तो पता नहीं वो इतना विश्वास, इतना स्नेह उसके मन में क्यों रहता था। तो एक आत्मीयता के नाते से, एक प्रेम भाव के नाते से, तो कभी मैं अलग अलग मन लगा ही नहीं। कभी मैं काफ़ी दिन तक यहाँ रुकी थी और जो भी सेवा म्यूजियम की हो सकी तो हमने की। जैसे एक दूसरे को गाइड करते थे, तो कभी उसे मेरी बात पसंद आ रही है तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो बहुत अच्छे से वो म्यूजियम की छोटी छोटी बातें, वो मॉडल सा याद हुआ, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी लगा कि हाँ बाबा ने कुछ सेवा मेरे से करवानी थी, कभी हम पहुँच गए। तो उसके बाद भी आना जाना तो होता रहा। लास्ट में भी जब यहाँ पे दादी दादी आए थे तो मुझे बुलावा किया था सीता बहन ने, पर ऐसा है कि बड़ों का जो संकेत मिले, बड़े जहाँ भी सेवा के लिए बोले, तो हमें वो अवश्य पूरा करना है। तो मुझे वो कहीं की जगह दादी जानती थी कि जाने का कार्यक्रम था, मुझे आना भी था और मन था, लेकिन मुझे और कहीं जाने का आदेश मिला कि मैम सेवा है तो हमें सुनवाई देते, तो मैं वहाँ चली गई। पर मुझे उड़ान मिलता था उनसे कि आप आए नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा हुई, पर मुझे ये एहसास नहीं था कि वो कितनी जल्दी चलते हैं। तो ऐसा महसूस हुआ कि वो एक साथी, एक स्नेही आत्मा, एक संगीत के चलने वाले वो चले गए जल्दी। पर मुझे भी लगता है कि वो गए नहीं हैं, अभी यहाँ पे हैं। तो हमें उनसे ये सीखने को मिला था कि सच में भले वो मेरे से उम्र छोटी थी, लेकिन बाबा के प्रति प्यार या सेवा के प्रति ज्ञान, ये सब बातें बहुत अच्छी नजर आती थी। तो अभी मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि उसकी फीलिंग अभी भी हमें आ रही है। मुझे लगता नहीं कि कहीं वो दूर है, हमारे साथ चलते हैं, और जो उसने सेवा के बीच हुए हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं बाबा के प्रति, वो हमें नजर आते हैं। तो जो उसने सिखाया है जीवन में, तो आज हम देखते हैं कि जैसे उसे शुरू से उसको प्यार था प्रकृति से, तो ये उन्होंने देखा
जब उसको प्रकृति की सुंदरता से प्यार था, तो प्रकृति के बीच में रहने वाली आत्मा से भी कितना ही प्यार था। तो वो अपने इतना सुंदर बगीचा, न केवल स्थूल बगीचा, लेकिन बाबा का रूहानी बगीचा, फिर सुंदर रूहानी फुलवाड़ी बाबा ने क्या उस माई से करवाई है, वो सदा भी आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी, कूदेगी और बाबा का नाम रोशन करेगी। और जिसने हमें ये सिखाया है, जो कुछ गुण दिए हैं हम सब आत्मा को दिए हैं, मिले उनसे वरदान के रूप में, वो सदा हम सफल करते चलेंगे आगे। तो मैं आज भी ऐसा महसूस कर रही हूँ कि सीता बहन के जो भावनाएं हैं वो बहुत सुंदर भावनाएं थी और अभी वो भावनाएं नजर आ रही हैं। और मैं तो ऐसे चाहती हूँ कि ये गुरुद्वारे, ये बगीचा, ये बंगिया बाबा की ऐसे हरी भरी होती रहे। तो जो जानने वाले चाहते हैं अपने भावनाएं छोड़ जाते हैं, अपनी समृद्धियाँ छोड़ जाते हैं, अपने ये कर्मों की यादें छोड़ जाते हैं और कहीं किन्हीं की यादों से कष्ट महसूस होता है, लेकिन किन्हीं की यादों से वे सुख महसूस होता है, क्योंकि तो कुछ दिया है। तो वो देके गई है, बहुत कुछ देके गई है। तो सीता दीदी जो आज सूक्ष्म रूप में हम सबकी भविष्य, हम सबका साथ, हम सबको सहयोग दे रही है, वो सब रहेगा ही रहेगा। और हम चाहेंगे कि उसे और बढ़ाएंगे जो सीता दीदी ने हमें सिखाया। तो जैसे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते थे तो क्लास शुरू हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों का काम क्या होता है कि जो टीचर ने पढ़ाया है, जो होमवर्क सिखाया है, वो होमवर्क हमें करना है। तो जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स के सामने वो टीचर की तस्वीर रहती है और सीखा वो होमवर्क याद होता रहता है। तो कहीं कुछ परीक्षा भी आ जाए तो विद्यार्थी अपने टीचर को याद जरूर करता है। तो उस टीचर ने भी, रूहानी टीचर ने, रूहानी शिक्षिका ने भी जो हमें सिखाया है वो हम अवश्य स्मृति में रखना है। जो सद्गुणों की प्रेरणा उन्होंने दी है, उन सद्गुणों की माला को हमें पिरोए रखना है। और हमारी शांति, हमारा संगठन, हमारा आपसी रूहानी स्नेह चाहे कहीं भी है, फतेहाबाद शहर में है, रतिया है, जहाँ जहाँ भी प्रांतिज हैं उनके द्वारा सेवाएं की गई हैं। तो ऐसे ही हमारी शुभकामना है कि उनकी सेवाओं को बाबा और अमृत दे, उनकी समृद्धियों को और अमृत दे। उनका नाम इस तरह से हो कि एक सुंदर माली ने एक सुंदर सा बगीचा तैयार किया था, तो बगीचा मौजूद है, बढ़ रहा है, फूल फल रहा है और उनकी रूहानी खुशबू आगे पहुँचे। यह उनको सिखाने वाला कौन? तो सीता देवी के पास जो अनमोल खजाना बाबा से मिला हुआ था, उस खजाने को उन्होंने सफल किया। अपना जीवन तो सफल किया ही किया है, अपना तन, अपना मन और अपने संकल्प, अपना समय और आने वाले भाई बहनों का धन सफल किया। ये उसके पुण्य की पूंजी उनके साथ है। अभी वो बचपन के रूप में, बच्चे के रूप में कहीं भी सेवा कर रही है। आज भी जब मैं वो बनाने बैठी थी तो मुझे कुछ क्षण, कुछ घंटे याद आ गए। तो जैसे बाबा के पास वो पहुँचा तो जैसे मुझे आ जाती है कहीं, तो बाबा के पास आगे बैठ गए। तो बाबा ने कहा बच्चे आपके लिए ब्रह्म पूजन आया है, हो गया है। तो जैसे बचपन में करा करती थी, तो मैं ये चीज़ लिखाऊंगी, जाके खाऊँगी, रुक के खाऊँगी। तो बाबा ने कहा बच्चे भोग लगाओ, फिर बाबा मैं बात नहीं करूँगी। तो मैंने हंसी कहा नहीं सीधा जी अभी खाना होगा तो वो बाबा खिलाएंगे आपको। तो फिर बाबा ने बड़े प्यार से भोग खिलाया। फिर हो गया कितने तरह में बाबा आपको मैं खिलाऊँगी। तो ऐसे करके बाबा को उन्होंने खिलाया और बाबा ने उनको खिलाया। तो फिर मैंने कहा कि सीता दीदी आपको सभी ने बहुत बहुत याद दी है, सभी आपको खूब याद करते हैं। कहते हैं अच्छा मेरे को याद करते हैं, तो क्यों नहीं? आपने इतना पढ़ाया, इतना सा पढ़ाया सिखाया सबको, तो याद क्यों नहीं करेंगे?
मुझे बस नहीं कहना कि जिस तरह से चल रही है बाबा को याद करना, रोना वर्दी पढ़ना, सुनना और बाबा के घर आना, सेवाएं करना, जो सेवा जो भी जिसको मिले वो सेवा भी अच्छे से करें। तो लड़के तो सब कर ही रहे हैं, बाबा सिर्फ इतना सही कहना है। और मैं बहुत अच्छे स्थान पर हूँ, बहुत खुश हूँ, मैं स्वस्थ मेरा बिल्कुल ठीक है ऐसा कहते हुए ऐसा मैंने जाना है। तो जैसे अपने जहाँ वो हैं तो अपने चलती और बाबा जी ने कहा कि सभी बच्चों को अपना समय सफल जरूर करना है। बच्चों का समय व्यर्थ हुआ जाता है तो व्यर्थ ना जाए समय। सफल की घड़ियाँ बहुत अनमोल घड़ियाँ हैं, थोड़ी सी घड़ियाँ हैं जिन घड़ियों को हमें सफल करना है। तो बाबा का जैसे सब ये था कि जैसे मेरे बच्चों ने अपना समय सफल किया, व्यर्थ में वो नहीं जाना चाहती थी। कभी भी उनको कोई गलत की बातें अगर सामने आ जाती थी वो छोटे बातों में अपने को कुछ ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में उस व्यर्थ बातों को, व्यर्थ घड़ियों को, चिंतन को हमें समेटना है और जो बाबा के इशारे, बाबा का डायरेक्शन, बाबा की आज्ञा, शिव बाबा का प्रमाण मिल रहा है, उसे हमें अपनाते हुए जीवन में धारण करके आगे चलते हैं। क्योंकि यही हमारा मेहनत करना है, यही हमारी संपत्ति है, यही हमारी पूंजी है। जो श्रीमान को बाबा की हमने अपने जीवन में धारण कर लिया, जिसे ऊपर अपना लिया, केवल वही चीज़ हमारे काम आएगी। दुनिया की हालतें परिस्थितियाँ कैसे भी बढ़ेंगी, लेकिन जहाँ बाबा के बच्चे हैं और बाबा के बच्चों के जीवन की धारणा जो है, श्रीमत उनके संसार है, श्रीमत का हाथ उनके हाथ में है, वो कभी विस्तृत हो नहीं सकेगी। माया दिलाने की कोशिश करेगी तो वो भी नहीं पाएंगे। लेकिन बाबा का एक ही संदेश, एक इशारा कि बच्चों को अपने शरीर से करते हैं, व्यर्थ में ना जाए, व्यर्थ में नहीं जाना। तो जैसे बाबा व्यर्थ से मुक्त करा करके चले होंगे, बाबा व्यर्थ में नहीं रहे, तो बाबा आज हम सब बच्चों को भी व्यर्थ से मुक्त होने की बात कहते हैं। ये तो हम भी जानते हैं कि अभी जो समय चल रहा है, कल और कल का भरोसा नहीं किसी को भी नहीं। तो कितना अच्छा हो कि हमारे श्वास, हमारे संकल्प, हमारा समय क्योंकि अनमोल खजाने हैं, समय भी अनमोल खजाना है और हमारे संकल्प भी बड़े अनमोल हैं। जितने शुद्ध संकल्पों की रचना हम करेंगे, उतनी शुद्धता, उतनी शक्ति, उतनी समृद्धि हमारे जीवन में आएगी। जितना हम शुद्ध आचरण बनाएंगे अपना, वो शुद्धता हमारे अंदर होगी। वो शुद्धता ही पवित्रता है। पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, लेकिन शुद्धता, पवित्रता का भाव ही बाबा ने सिखाया। हर बात के व्यर्थ में जाने से व्यर्थ में ना जाए, क्योंकि व्यर्थ में जाना हमारा घाटा हो जाएगा, हमारी संपत्ति खो जाएगी, हम अधीन हो जाएंगे माया के। तो क्यों अधीन होने जाते? इसलिए बाबा का कहना, सीता दीदी का कहना, क्योंकि उसको हमने देखा था कि उनके व्यर्थ की बातें अच्छी नहीं लगती थी, छोड़ो ये नहीं बात क्यों सोचना। तो ऐसी बातों को हमें जीवन में धारण करना है, क्योंकि वहाँ हमें जाता है, हमें जब व्यर्थ की बातों सुनते हुए करते हैं तो बड़ी आनंद भी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, जब कभी लगती है। लेकिन का रिजल्ट कैसा होता है? आप समझ में बैठे हो कि जब कहीं कुछ रिजल्ट हुआ, उसका रिजल्ट क्या नहीं, कुछ घंटे चले गए, कुछ घंटे नष्ट हो गए, स्वास्थ्य भी हो गया, सिर भारी हो गया, मन व्यथित हो गया, तो क्या करना? कुछ नहीं। आत्मा भूखी रही है, आत्मा का करना केवल भोजन को शुद्ध जाता है, पवित्र होता है। तो बाबा ने मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क की, संकल्प की शुद्धता सिखाई। इसलिए बाबा हम बच्चों को उसी संपूर्ण शुद्धि रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि बाबा शुद्धता का सागर है, प्रेम का, पवित्रता का सागर है। हमें भी वैसे बनाना चाहता है कि जैसे हमारी दीदी बन गई, हमें भी बनना है।
हमें भी उनसे सीखना है। और आज हमें संकल्प भी लेके होते हैं यहाँ से कि सीता दीदी हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे, एक साथ सेवा करेंगे, एक साथ संकल्प तपस्या भी करेंगे। तो ये हमारे संकल्प की धारणा रहे कि हम कुछ लेके जाए, कुछ लेके जाए, जो भी कुछ नजर आ ही रहा है हम दे ऐसे हैं भूमि में, इस होम कुंड में होम कर दें और केवल 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 वो चीजें कि जो हमारे जीवन को उन्नति के लिए है, हमारे स्वास्थ्य को सफल कर सकती हैं, हमारे धारणों को ऊंचा बना सकती हैं, वो पूंजी, वो सद्गुण, वो शिक्षा, वो बाबा के आदेश को हम अपना के चले जीवन में ये जीविका करना है। तो मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है कि सीता दीदी ने बहुत सुंदर बीज पौधे लगाए हैं, फली फूल हो रहे हैं और होते रहेंगे। और केवल उन बातों को, समृद्धियों को साथ रखे चलेंगे कि बाबा ने क्या सिखाया, सीता दीदी ने हमसे सीखा और हमें अब उतना सीखना है। ये सामने रहे, हमें सीता दीदी को सिखाने वाला श्री बाबा था, जिसने धर्म से उसको प्रेरणा बनाया, सब सिखाया, ऐसा जीवन जीने का बाबा ने तरीका सिखाया और सीता दीदी ने हमें सिखाया, हमें वही करना। तो उस टीचर का नाम होगा, जहाँ भी आप कदम रखेंगे सेवादारी कहाँ से है, किसने सिखाया आपको, तो किसका नाम आएगा, किसका नाम आएगा, बोलो किसका नाम आएगा, मुझे बोलो ना, सब लोग सुनेंगे ना, अच्छे से संतोष की बात हुई ना, हमें सिखाया सीता दीदी, हमने सीखा है हमसे। तो बाबा का नाम, सीता दीदी का नाम, कि ऐसी टीचर उनको मेरे जिसने इतना अच्छा सा सिखाया। आज की इस समृद्धि के दिन में हमारे मेरे चंडीगढ़ परिवार की ओर से, प्रिंसिपल जागरूक की ओर से हमारे श्रद्धा सुमन अपनी दीदी को अर्पित है। दीदी तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, आगे बढ़ो, सेवा करते रहो और सेवा का नाम करते रहो। आत्माओं की साधना के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए है इकट्ठे हुए। आपको शायद मालूम नहीं होगा, कभी हम चंडीगढ़ में इकट्ठे रहते थे, ये जॉब करते थे, मैं जॉब छोड़ के आई थी। तो मैंने कहा मैंने जब जॉब छोड़ दी है सरकारी, तो आप भी छोड़ दो ना, सेवा में आ जाओ ना। तो इनके लौकिक पिताजी ने कहा कि देखो हमको कितनी अच्छी बात बता रही। इन्होंने भी संकल्प कर लिया कि मैं भी जॉब छोड़ के आज सेवा में समर्पित हूँ। हम दोनों सखियाँ सेवा में समर्पित हो गए, जिसकी आज हमें याद बहुत आ रही है। अगर उस याद को कायम रखना चाहते हैं तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि तो ये होगी कि जो उन्होंने हमें शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं को जीवन में लाना ही, अर्थात अपना जीवन वैसे बनाना और सेंटर को खुशहाल बनाना, ये सच्ची श्रद्धांजलि। सबसे बड़ी बात, हमें अपने जीवन के अंदर कभी किसी के प्रति नेगेटिव विचार नहीं लाए। अगर हम उल्टे विचार लाते हैं तो नुकसान किसका होता है? हम एक सेकंड सोचें, उल्टे विचार लाने से नुकसान हमारा अपना होता है। किसी को कुछ नहीं पता, मैं उल्टे विचार चला, पर नुकसान किसका होता है? दूसरी बात, स्वास्थ्य भी हमारे खराब हो रहे, संस्कार भी हमारे खराब हो रहे, विचार भी हमारे खराब हो रहे। और सबसे बड़ी कीमती चीज है समय। क्या समय वापस आ जाएगा?
एक सेकंड वापस ला सकते? नहीं ला सकते। तो नेगेटिव विचार फैलाने से क्या हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे? अपने जीवन के अंदर आज सभी संकल्प करें, मैंने स्वर्ग के प्रति शुद्ध विचार चला, वो भले कैसा भी करे, लेकिन मुझे क्या करना? हर कोई अपने कर्म अपने साथ करता है। इन्होंने इतने महान कर्म किए, तो आज हम महान हस्ती को क्या देने की जरूरत है? सच्ची श्रद्धांजलि वही कहेंगे कि इन जैसा जीवन कभी बना के दिखाए। जो त्याग तपस्या इन्होंने अपने जीवन में की, सेवा की, उस सेवा को परिपूर्ण करके दिखाया। सच्ची श्रद्धांजलि उसको कहते। लौकिक में भी देखो, सच्चे आज्ञाकारी वही होते हैं जो परिवार से बहुत हित करते हैं। तो आज हम सभी मिलकर के अपने जीवन को, सेंटर के वातावरण को, सेंटर को उतना महान बना दे। ये हमारे विचारों से बने। शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार, शुद्ध संस्कार और शुद्ध हमारा परिवार हो, तो हम एक भगवान बाप के बच्चे। हमारा सबका एक ही परिवार है, दो परिवार है। परमात्मा सबका एक है, हम बच्चे सब कौन हो गए? एक हो गए। तो एक के बच्चे हैं, एक होकर के रहे। हर एक का खेल अपना मुझे देखना है, लेकिन मुझे अपने खेल को कैसे सुधारना है? मुझे अपने खेल को महान बनाना है और जीवन को महानता में लाना है, तब तो फायदा है। लौकिक में भी देखो, अगर बच्चा नालायक होता है तो माँ बाप की जदाद को सारा क्या कर देते? कहते माँ बाप कर ना। लायक बच्चा क्या होता है? बाप की जदाद को 100 गुना पदम गुना आगे बढ़ाते। तो आप उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन के अंदर धारण करना ही सच्ची श्रद्धांजलि है। दूसरी बात, उनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? मुरली से प्यार है, भगवान के महावाक्यों से प्यार। जिसने जीवन के अंदर ये संकल्प कर लिया कि मैंने भगवान के महावाक्य कुछ भी हो जाए और रोज सुनने, सिर्फ सुनने नहीं है, जीवन में लाने। वो कान है ना, दुकान है, दुकान में दुकान है। इस दुकान के अंदर जो माल सुनेंगे, दुकान जाएगा। अच्छे विचार सुनेंगे, अच्छे भगवान के महावाक्य सुनेंगे, तो सारा दिन माल हम कौन सा देंगे लोगों को? अच्छा देंगे ना, तो बुरा देंगे। तो हमें अच्छे विचार दूसरों को देने में, अच्छे संस्कार दूसरों को देने में है, और वाणी भी शुद्ध रहे। टंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टंग, ये टंग ऐसी है, काम भी देती है, कामों के नीचे भी देती है। ऐसी वाणी बोलो बेटी, कहते मीठी वाणी बोलते रखता लागे है बोल। तो जब इन्होंने अपने जीवन में धारणा बना ली मैंने मीठा बोलना है, तो मुझे भी हमें क्या करना? सबको मीठा विचार ऊंचे, व्यवहार ऊंचा, वाणी मीठी। चौथा, अपना जीवन सरल बना। जो सरल होता है वो बोल्ड हो जाता है, बोल्ड ही बोल्ड होता है, बोल्ड होना ही बोल्ड बनना। ऐसे नहीं जिद का स्वभाव, बुद्धि को सिद्धि कभी नहीं देती। अगर हमें बाबा कहता है बच्चे ऐसे करो, तो बाबा की आज्ञा को मानना मतलब भगवान की सिर पर क्या है? छतर छाया भी दुआओं का, बड़ों का भी
तो भागवत भगवान की आज्ञा को पालन करना हमारा पहला कर्तव्य। ये भी हम संस्कार करेंगे तब सच्ची लगन चाहिए है? ऐसी जो लगन लगाओ कि हमारा जीवन, हमारा सेंटर, हमारा शहर इतना महान बन जाए, सब कहे इनकी पालना का फल तो चाहिए, फल तो चाहिए। अपने जीवन के प्रति आज्ञाकारी करें। क्या मुझे भगवान की आज्ञा है कि मैं बुरा सुनूं? आज्ञा है किसी को? भगवान ने मानस पर चोला दिया, मैंने जीवन में क्या किया? क्या मैंने उसकी आज्ञा का पालन किया? इन नैनों से मुझे नफरत नहीं रखनी, प्यार करना। वाणी मीठी हो, मुस्कुराते मुस्कुराते रहते। जब हरियाणा में मैं पहले आती थी साल में, बात कहते तुम यहाँ आ गए, कोई बात नहीं करते, मिलते रहेंगे, सखी सखी का पूरा क्या था? हरियाणा मतलब हरी खाना, पॉजिटिव लोग, खराब आदमी बन, हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर चलेंगे। सहयोगी बनना ही आगे भगवान का योगी, तुझे हमें अपने जीवन में धारण करना, मुस्कुराते रहना, मीठा बोलना, नैनों से मत करना। ये सच्ची श्रद्धांजलि और अपने जीवन को महान बनाना। दूसरा ईमानदार बनना। पैसे में ईमानदार मत है, लेकिन क्या भगवान की आज्ञा है कि मैं बदला लूं? है आज्ञा तो बेईमान कौन हुआ? हमने अपने ईमान को कहां खो दिया? पैसे में ईमान है, लेकिन कर्म में क्या हो गया? ईमान। हर कर्म मेरा ईमान हो गया, भगवान की नजर से ना। और तीसरा वफादार, किससे प्रीत रखो? इन्होंने प्रीत किससे रखी? मेरी प्रीत किसके साथ हो? सब समझ आ रही? आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार बनते हुए अपने जीवन को शांत, शीतल और शुद्ध बनाए। ये हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। निज धरा हाथ, जिस सेवा पर निज धरा हाथ, उस सेवा में उठ गए कोटि हाथ। जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि हाथ। हम हमारी प्रिय सीता दीदी जी की सेवाओं पर नतमस्तक हैं और भावांजलि की इस कड़ी में हमारे बीच करनाल से अंकुर भाई जी आए हैं, जो कि गीतों के माध्यम से दीदी जी के प्रति अपने हृदय के उद्गारों को प्रकट करेंगे। अंकुर भाई जी सभी बाबा के पास चलेंगे गीत के द्वारा। छोड़
परिवार उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। दीदी जी 1984 में फतेहाबाद आए, तो मैं अंत तक उनके अंग संग रहा सेवाओं में। जब वो फतेहाबाद आए थे तो फतेहाबाद में तो छोटी सी एक गीता पाठशाला टाइप थी और कोई प्रकार की सेवा नहीं थी। 2-3-4 भाई थे हम, 2-4 माताएं थी। एक छोटे से किराए के मकान में हम क्लास करते थे और हम उन दिनों में एक छोटा सा पुराने बाजार में एक छोटी सी दुकान उस समय हमने खोल ली थी और उसके नीचे हमने एक छोटा हॉल और ऊपर एक कमरा बहनों का बना रहे थे। हम बड़े खुश थे कि पता नहीं क्या बना रहे हैं, कोई महल बना रहे हैं। तो दीदी जी जब आए तो हमने कहा कोई बात नहीं, थोड़े दिन आप इस किराए के मकान में रहोगे, फिर तो हम बना ही रहे, बहुत अच्छा बाबा का लगा। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे दिखाओ, तो मैं वो दिखाने के लिए ले गया। तो कहते हैं कितना बना दिया है ना, इसको बस यहीं बंद कर दो और कोई बात नहीं, तो फिर देखेंगे किसी दिन। मैंने कहा ठीक है। और अचानक वो जो मकान किराया का ले रखा था वो बरसात में गिर गया उसकी छत, तो फिर वो खाली करना पड़ा। तो उसी में आए तो वो उसमें कोई 8-9 महीने हम रहे उस मकान में। तो उनका संकल्प बहुत ऊंचा था, सेवा का था। तो मुझे कहते हैं कि इसमें क्या सेवा होगी, आप ऐसे करो, कोई मकान किराए पर ले लेते, बढ़िया ले लेते हैं किराए पर, कुछ स्थान तो ठीक होगा। मैंने कहा ठीक है जी। हमने कोठी किराए पर ले ली, वो सस्ता जमाना था, पहले मकान 50 रुपए महीने किराए पर ले रखा था और ये 700 रुपए महीना किराया था, जबकि मेरी तनख्वाह 800 रुपए थी सरकारी। उस तनख्वाह भी थोड़ी मिलती थी। तो मैंने कहा ठीक है 100 रुपए मेरे खर्चे का बच जाएगा और ले लेते। तो वो ले लिया हमने कोठी। उस कोठी में भी अब जब हम कोई थोड़ी बहुत ही उसमें कोई कील फूल लगाते तो वो अब वो मकान जिनका था वो माता आ जाती, मैं जी इसे कोका क्यों लाया? अब मैं कहा बहन माता जी इधर किराया दे रहे हैं तो कोई तस्वीर तो लगाएगी कि ना लगाएगी। तो वो उसने हमारी जैसे जान खाते ना, जान खाती, वो 6 साल महीने देना। आखिर हमने तन हुए वो कोठी को छोड़ी, फिर उसी पुराने मकान में चले। फिर छोटा सा मैंने बनाया एक, वो उनको दिया, चलो इसमें सेवा कर लो आप। उससे थोड़ी बहुत सेवा फलीभूत हुई। मैंने अपने पर्सनल अपने लिए बनाया था, तो 10-15 दिन रहा। मैंने कहा दीदी मैंने कहा था सवेरे स्कूल चला जाता हूँ, शाम को आता हूँ, आप ये इसी में सेवा कर लो। तो उसमें सेवा की, कुछ सेवा उठी। फिर उनका संकल्प बहुत ऊंचा रहता था। फिर एक बहुत अच्छा मकान देखा, वो मिला, उससे और सेवा उठी। मेरा भाव कहने का ये है कि व्यक्ति का अगर संकल्प बहुत ऊंचा है ना, तो वो जब हमारे को सुनाया करते थे कि मैं फिरोजपुर से आई हूँ, वहाँ एक म्यूजियम था, हम क्या करते ऊपर रहते थे, शाम को 4 बजे तैयार होकर आ जाते थे नीचे, और मार्केट में था तो हम म्यूजियम खोल के बैठ जाते थे। सब्जी की मार्केट थी, लोग सब्जी लेने आते थे, तो कोई ना कोई बाबा का और सुनने ज्ञान सुनने भी आ जाते थे, तो हमारा मन लगा रहता था। तो यहाँ भी कोई म्यूजियम बना, फिर हमने छोटा मोटा जिस तरह का हमारे से बन पाया हमने किया। और लेकिन उनको मूर्तियों का, कपड़ों का, ये मूर्ति बनाओ, वो मूर्ति बनाओ, शौक था। 2 चीजों का उनको बहुत शौक था, एक मूर्तियाँ, एक म्यूजियम वाली, और दूसरा पौधे। कहीं हम चले जाएं, छोटी सी बरूती अल्टो थी अलग कार, कहीं गए, कार भर लेनी पौधों की, मतलब बैठोगे कार भर लिए पौधों की, कहाँ बैठोगे? कहते नहीं वहीं बड़े पौधे भर लो, छत पे रख लो, कुछ टिक्की भर लो, पौधे लेके आओ। और फिर धीरे धीरे जब यहाँ का संकल्प आया, रामा है, रामा की गरीब भूमि
और चलो ड्रामा का पार्ट है, आत्मा ने आगे कहीं और सेवा पर जाना होता है तो, लेकिन वो संकल्प हमने जिस दिन उन्होंने ये शरीर छोड़ा तो हमारे मन में ये संकल्प जरूर आया कि जिसकी नींव वो रख ले। तो फिर मैंने बतरा जी से बात की, मैंने कहा बतरा जी इसको अब हम इसको प्रैक्टिकल इसका स्वरूप हमें देना चाहिए, क्योंकि तो बहुत सहयोग से सब भाई बहनों के दिल से बहुत सुंदर जितना हम बना पाए, संकल्प तो इससे भी ऊंचा था, परंतु आप सोचो कोई ड्रामा है जैसा बनना है तो वो म्यूजियम बनकर तैयार हो गया। आज उनकी ये दूसरी पुण्यतिथि है, हम आज से उस म्यूजियम को पब्लिक के लिए खोल देंगे। पहले तो हमने देखने के लिए कोई थोड़ा बहुत कोई आता है क्योंकि बन रहा है, अभी हमने उसको कंप्लीट कर दिया है तो आज के दिन पर हम पब्लिक के लिए खोल देंगे देखने के लिए। अच्छा है, बहुत सुंदर है, छोटा सा शहर है फतेहाबाद, जहाँ पर कोई ऐसी चीज देखने वाली भी नहीं है। और दूसरा उनकी जो विशेषताएं थी, जो मैं उनके अंग संग रहा, मैंने उनको बहुत नजदीकी से पढ़ा देखा। वो अगर मैंने किसी छोटी बहन को कुछ भी कह दिया, मान लो अकाउंट ठीक नहीं है या कुछ उसको उसने कुछ ऊपर नीचे बात की, अगर मैंने आंख दिखा दी ना छोटी बहन को तो वो मेरे से तो कई गुना आंख दिखाते। वो कहते थे बहनों को कुछ नहीं कहना, तू नहीं जानता है बहनों की दिक्कत, देखो क्या पता कुछ नहीं कहना, बहनों को कुछ नहीं कहना। और दूसरा मुझे एक इंस्ट्रक्शन दे रखे थे कि जितने अपने छोटे सेंटर हैं, किसी के भाई बहन से आप डायरेक्ट अपना कोई संबंध नहीं रखो, बिल्कुल। वो कहते थे अगर टीचर हमारी है तो सेंटर हमारा है, हमारा संबंध केवल टीचर के साथ। अब मैं आज सच्चाई से कह रहा हूँ, ऐसे तो मैं सबको जानता हूँ, जितने भी हमारे सब सेंटर हैं उनको भाई बहनों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरा पर्सनल किसी के साथ कोई संबंध नहीं। हम सीधा टीचर से बात करते हैं, कोई बात कहनी है छोटी टीचर को करें, वो अपने आप संभाले जैसा। दूसरा वो ये कहते थे कि दुनिया में कोई आया है तो हर एक को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तो भगवान के घर से कोई आत्मा आई है तो कहते हैं उनको थोड़ा सा स्वतंत्र सोचने का अधिकार, तो वो अपने ढंग से सेवा करें, किसी तरह का कोई प्रोग्राम बनाए, हमारा बड़ों का काम है उनको मदद करना। दूसरा किसी गुटबंदी में नहीं, मैंने एक और देखा किसी गुटबंदी, और बहनों को भी छोटों को ये कहते थे किसी का जिज्ञासु दूसरे सेंटर का जिज्ञासु ना वो नहीं आपने खींचना अपनी तरफ, अपने कमाओ अपने खाओ, अपने कमाने में बरकत है, दूसरे का लेकर क्या करोगे। जो स्टूडेंट उस टीचर का नहीं बना वो तुम्हारा बन जाएगा, तुम्हारा भी बढ़ने वाला नहीं है। तो इसलिए उनके पास कोई दूसरे सेंटर का आ भी जाता ना कोई, तो वो उनको समझा बुझा के उधर ही जोड़ देती वापसी कि चलो उधर जाओ वही क्लास करो बस वही ठीक है। बहुत सरल स्वभाव था, बहुत सरल, एकदम साधारण सादगी उनका। हम कई बार कहते थे दीदी आप बड़े हो, थोड़ा बहुत बैठ के गदा गदा कोई ढंग से लोगों के बहनों के कमरे जाकर देखो ना कैसे होते हैं, कहते मुझे नहीं चाहिए। उन्हें साधारण बॉडी बुझाने की उनको आज्ञा साधारण बैठ और आराम से नीचे भी बैठ जाते, आराम से नीचे बैठ के खाना खा लेते, कुछ नहीं पता। पैसे के मामले में इतने साधारण कि मैं हंसता था कि मैं दीदी आप 1 लाख रुपए गिनती कर सकते हो, बिल्कुल साधारण, कुछ नहीं। ये लोग पैसे से जैसे मोह नहीं, कुछ भी नहीं, जो करना है और बरकत उनको पूरी। जैसे बाबा ने वो कहती थी कि मैं समर्पित नहीं होती थी, और अचल दीदी ने मुझे प्रेरित किया समर्पित होने के लिए। कहते मैं सोचती थी कि मैं समर्पित हो जाऊंगी तो दान का क्यों खाऊं, मैं दान का नहीं खाता, मैं पहले कमाऊंगी और फिर बाबा के कार्य में मदद करूंगी। फिर दीदी ने उसको कहते मेरे को अचल दीदी ने समझाया कि जो भाई बहन देते हैं वो आपको थोड़ी देते हैं, वो तो शिव बाबा को देते हैं, क्या आपको देते हैं। आपकी पालना कौन कर रहा है, शिव बाबा कर रहा है ना। आप ये संकल्प रखो। तो कहते मेरे में ये
कोई कितना ही बड़ा है, कितना भी कोई पैसे वाला है, वो अपने सम्मान को नहीं छोड़, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी बनाए रखे। प्यार सबको करना है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में। और मधुबन भी जाना तो मुझे कहते थे किधर नहीं जाना है, किसी गुटबंदी में नहीं जाना है, आप किधर। मैंने उनको कभी दादी कॉटेज में जाते हुए स्पेशल नहीं देखे, कभी मैं निर्वैर भाई के उनको वापस जाते हुए नहीं देखा, न रमेश भाई के, न उसका कोई मतलब नहीं। अपना गया, अपना काम किया, अपना जो कुछ देना है कहते अकाउंट डिपार्टमेंट में भेज दो, मेरे बस का काम नहीं है, जो देना है मेरे को पर्सनल किसी से कुछ नहीं पड़ा। तो ऐसी आत्माएं सच्ची घोड़ी की तरह बिल्कुल सत्यता से चलना। आप देख लो कि उनको एक छोटे से शहर में उसको कोई कमी नहीं रही, किसी तरह की कोई कमी। और सेंटर भी निर्भुल है, आज भी हम निर्विघ्न है। आज में हम मोदी दीदी है, चाहे संगीता है, चाहे पहले मोदी दीदी में सीता दीदी रहे, हम निर्विघ्न रहे, हम आराम से आपस में एक दूसरे को कहते थे। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विश्वास। जहाँ आपका विश्वास है, एक दूसरे पर फेथ करते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। छोटी बहनों पर भी कहते हैं फेथ करती हूँ, मुझे कोई डर नहीं, मेरी बहनें बहुत अच्छी हैं, थोड़ी है ज्यादा है, छोटा परिवार है, कोई बात नहीं। लेकिन ये उस विशेषता उस आत्मा में थी, क्योंकि मैं इतने साल मेरा तो जीवन में सच्ची आपको बताऊं, अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ ना, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं अगर मुंह धोना भी नहीं आता, ना मुझे कपड़े खरीदने आवे, ना मुंह धोना आवे, ना कोई खाना आए, बनाना नहीं आता, खाना नहीं आता। उन्होंने सब कुछ सिखाया। तो जब कोई बोलने का समय आता ना, मैं कहता था कि वो काम कर देता हूँ, कोई सेवा कर दूंगा, मेरे से बच्चों की। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ साधारण स्टूडेंट, और गवर्नमेंट स्कूलों में तो कोई को एक्टिविटी भाषण प्रतियोगिता कोई होती नहीं, ना ही कभी मौका मिला स्टेज पर बोलने का, तो आदत भी नहीं। तो वो मुझे कहते थे कि देखो ये ईश्वर के कार्य है, इसमें बिना बोले तो आप फिर सेवा कैसे करो। तो वो मुझे कैसे सिखाया कि आप ऐसे करो, एक हफ्ते की मुरलियों के पॉइंट है ना, आप सुनाया। तो मैं आपको हफ्ते की मुरलियां ले लो और आप पढ़ लो, और उसमें जो कोई पॉइंट हो तो भाई बहनों को मैं आपको टाइम दूंगी, आप सुनाना। सच्ची आप इंटेलिजेंट तो थे, तो पढ़े लिखे थे, आप मुरली पढ़ ली और पॉइंट याद भी हो जाते थे, विजय बोलना है। तो मैं धीरे धीरे बोलने लगा, 10-20 पॉइंट में सुना था। धीरे धीरे उन्होंने मेरा मुख खोला, मुझे स्टेज पर लाए, दादियों के नजदीक लाए, हिम्मत दी। नहीं तो सच्ची आपको बताऊं कि जब वो आए थे, मैं भागने के कंगाल में था, जब छोड़ो हो गया बहुत। माया मुझे धीरे धीरे अपने मुंह में ले रहा था अंदर। अगर दीदी मुझे नहीं संभालते तो शायद मैं तो पुरानी दुनिया में चला जाता। हिम्मत करो, अभी मैं किसी को कुछ बोल भी देता ना, वो मेरे को डांट खानी पड़ती बहुत। ऐसा नहीं है कि घर आके वो मेरे को छोड़ते नहीं। तो वो इसलिए देखो डांट भी मारते थे, प्यार भी करते थे। तो मुझे तो उन्होंने एक बहुत अच्छा ढंग से मेरी पालना की, मैं उनके अनुसंग रहा, देखा उसको, और बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, प्यार भी करते थे। अगर मैं रतिया चला गया सेवा में, शायद ही उनका कोई दिन ऐसा होता हो कि 2-3 फोन आए, क्या खाया है, क्या बनाया था, क्या नाश्ता क्या किया है, उनका फोन आना ही आना है। उन्होंने पूछना है क्या कर रहे हो, एक चीज की खबर रखते थे। अब ये प्यार ही तो है, नहीं तो उन्होंने क्या लेना, मेरा कोई लौकिक रिश्ता थोड़ी है। तो मेरे तो एक अलौकिक रिश्ता है, लेकिन वो रखते थे, अपने में बांध के रखते थे। कहते कि आप देखना बहुत सेवा होगी। और सच्ची आपको बताएं कि उनकी स्वर्ग की बड़ी कल्पना थी, संकल्प भी था उनका कि स्वर्ग बहुत बड़ा होना चाहिए। सोनीपत में भी जमीन भी ना, तो अमित चंद भाई को भी कहते थे, कहते भाई जी जब हमने नई दुनिया बनानी है तो कोई मॉडल लोगों को बना के तो दिखाओ कि भी हमारी नई दुनिया ऐसी होगी, कुछ बड़ा रूप होना चाहिए। वो कहते थे जो कुछ हमारे पास है ना, हम सब कुछ लगा देंगे अगर सोनीपत में कोई अच्छा म्यूजियम बनाए, कोई ढंग का म्यूजियम बनाए। ये संकल्प था। तो इधर भी हमने कोशिश की, जितना हम कर पाए, जितना और भी थोड़ा सा मॉडिफाई करें
आएगा, कितने दिन लगाता है, तो फिर भी कई चीज़ें मुझे नहीं मिली, अभी रह गई है पेंडिंग, तो करेंगे और इसलिए सेवा के लिए आज उसको खोल रहे हैं। तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारी यही है कि जैसे वो सरल थी, साधारण थी, सोच ऊंची, सोच संकल्प ऊंचा रखते थे, हमें भी वही रखना है। छोटी बहनों के प्रति भी आज भी मेरा वही संकल्प है, ये आगे बढ़े, अपना काम सीखें। कई बार मैं कह भी देता हूँ कि बच्चे अपना अकाउंट बनाना सीखो, आगे आपको दिक्कत आएगी, ये होगा। मेरा संकल्प ये होता है कि किसी तरह बच्चे जो है ना अपने पैरों पर चल खड़े हो जाएं, ताकि हम आगे भी तो आने वाले समय में और समस्याएं आएंगी। ताकतवर बनाते थे, खुद वो कहते थे कि टीचर की भंडारी, देखो बड़ा बड़ा वर्णन है, ये भंडारी जो है ना, जब मेरे को याद है कोई भी छोटी टीचर आई, उसने छोटे सेंटर पर बिठाया, कहते थे बहन मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन जो भंडारी आपकी निकले अपने बाबा के कार्य में लगाओ। वो भंडारी को वो अलग चीज है कि नियम है, दो बहनें मिलकर खोलेंगी, परंतु उस पैसे की तरफ नहीं देखते। मैं सच्ची आपको बताऊं, रतिया तो उनका हक बनता था, मैं रतिया हूँ और वहां तो कोई बहन भी नहीं थी, और जब भंडारी खोली है ना, बड़ी धक्का धुक्का करके जो 1000-2000 रुपया रख ले तो रख ले, नहीं कर दिया अपने लिए, भैया अपने उनका सेवा में लगा। इधर मेरे आप सोचिए, बिल्कुल देखना ही खुलवा देते थे, गिनती भी करवा देते थे और खुशी खुशी गिनती करवाते थे। अगर मैं देने लगता ना, बस मैंने ले लिया, इतना ले लिया, बस वो आपको का सेवा में लगा। तो ये विशेषताएं उस आत्मा में थी। हम सब ब्राह्मण परिवार आज उस आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। हमें भी उनकी तरह आगे बढ़ना है, सच्चाई से आगे बढ़ना है, सत्यता से आगे बढ़ना है, क्योंकि सत्यता का मार्ग है, ये कोई झूठ का मार्ग ही नहीं है। आप झूठ के द्वारा आगे नहीं बढ़ सकते। जब कहते हैं कि व्यक्ति का लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है ना, उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो माध्यम है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ये गांधी जी की कहावत है कि अगर आपने देश को आजाद कराना है तो माध्यम क्या रखा गांधी जी ने। ऐसे हमने अगर स्वतयुग में देवता बनना है तो ठगी ठोड़ी से देवता नहीं बन जाएंगे। इन बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। म्यूजियम का बनना सीता दीदी का एक बहुत बड़ा सपना था, जिसे कि आदरणीय मोहिनी दीदी जी, राधा प्रवीण जी, संगीता दीदी जी और सभी सेवा केंद्र के वरिष्ठ भाई बहने और सभी सेवाधारियों की कड़ी मेहनत से इतने कम समय में म्यूजियम का बनना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आज से सभी के लिए उसको खोला गया है और सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और इसके साथ ही मधुबन से खास दीदी जी के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने हमारे बीच भ्राता दीपक जी आए हैं। मधुबन निवासी की तो प्रेजेंस ही जैसे कि वातावरण में मधुबन की भाषा का अनुभव करा रही है और दीदी जी के लिए अपने हृदय के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए मैं भ्राता दीपक जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप आएं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ओम शांति। बाप दादा की लाडली सर्व ब्राह्मण परिवार की स्नेही परम आदरणीय सीता देवी जी का जीवन हम सबके सामने खुली किताब की तरह था। दीदी जी बहुत ही पुण्य आत्मा थी, जिन्होंने अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब कुछ बाबा की सेवा में सफल किया और दूसरों का भी कराया। दीदी जी दिव्य गुणों की खान थी, अपने
मैंने बहुत नज़दीक से देखा, और मैं जब यहाँ आया था तो मैं नया ही ज्ञान में चला था, तो मुझे आगे बढ़ाने में बहुत ही दीदी का अहम रोल रहा है। कैसे यज्ञ में रहना होता है, कैसे चलना होता है, हर छोटी छोटी बातें दीदी ने सिखाई। और मैंने एक चीज हमेशा दीदी के अंदर देखी है। मैंने एक बार दीदी के सामने भी क्लास में कहा था, मैं दिल से आई ये बात सुना रहा हूँ सबके सामने, कि दीदी जी के अंदर मुझे दादी का रूप दिखाई देता था। मैं हमेशा कहता था ये हमारे फतेहाबाद की दादी जी हैं। वही मुस्कान, दीदी जी के चेहरे पर रूहानियत और बहुत ही सरल स्वभाव, और हर ब्राह्मण परिवार से बहुत ही अपनापन था। चाहे कोई कहीं का भी स्टूडेंट है, कहीं के भी भाई बहने हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो वही स्नेह रहता था जो फतेहाबाद वासियों के लिए रहता है, चाहे कोई कहीं से भी आता है। तो बहुत दीदी के अंदर विशेषताएं, बहुत सुनाने लगे तो दिल भी छोटा पड़ जाए। तो हम सब बहुत समय से सुन रहे थे, और जो मधुबन के प्रति भी दीदी जी का विशेष स्नेह रहता था। हमेशा यही रहता था, यज्ञ में मैं ये भी भेजूँ, वो भी भेजूँ। और जो हम हर साल फतेहाबाद से गेहूं की भी जो सेवाएं होती हैं, वो भी दीदी की ही देन है। दीदी को ही प्रेरणा मिली कितने वर्षों से। तब तो अभी तो फतेहाबाद मधुबन में भी बहुत सेंटरों से गेहूँ आता है, दालें आती हैं, राशन आता है। पहले तो मधुबन के अंदर बहुत कुछ सेंटरों से ही गेहूँ के ट्रक जाकर आते थे, जिसमें एक फतेहाबाद से भी हर साल आना ही आना है। और वो देखो, कल दीदी जी भी सूचना में देख रहे थे, कल 2 ट्रक फतेहाबाद से गेहूं के मधुबन में गए हैं। देखो, दीदी ने शुरुआत की थी 1 ट्रक से, लेकिन दीदी का संकल्प हम सब ब्राह्मणों ने इतना आगे बढ़ाया, अब 2 ट्रक मधुबन में गेहूं के भेजे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबका दिल दीदी से इतना स्नेह है, प्यार है, तो अगले साल 3 ट्रक मधुबन में गेहूं के भेजने हैं। ये हम सब ने आज दीदी के दिन संकल्प करना है। और दीदी जी की तो बहुत सी विशेषताएं हैं, क्या वर्णन करूं। बहुत दीदी तो खान थी। तो मैं तो यही कहूँगा, जो दीदी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया है, जो सिखाया है, उस पर हम आगे बढ़ते रहें। मैं अभी भोग लग रहा था जब बाबा को, दीदी को, मैं सचमुच यही अनुभव कर रहा था कि आज बाबा ने भी वतन में दीदी को मंच करके कितना सजाया होगा, संवारा होगा। और दीदी के मनपसंद बाबा ने भोग भी दीदी को खिलाया होगा। तो दीदी भी ऐसा नहीं लगता है कि हम सबसे चले गए हैं, विदाई दे दी है। ऐसा ही हम सब अनुभव करें कि दीदी हमारे ही बीच में है, और हमने दीदी की दी हुई शिक्षाओं पर सदा आगे बढ़ते रहना है। यही दीदी जी के प्रति सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि। शुक्रिया कि आप खास मधुबन से आज दीदी जी के लिए श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हमारे बीच आए हैं। अब मैं माता शरद जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वो 5 मिनट के लिए दीदी जी के प्रति अपने कार्य करेंगे। ओम शांति। दीदी जी पुण्य दूसरी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य हुए हमारे
साल का वर्ष ही मुझे पालना का मिला, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ऐसी पालना, ऐसी सूक्ष्म पालना जो मैं लौकिक तौर में भी काफ़ी पालना से वंचित था, क्योंकि जब छोटी आई थी तो पिताजी का से हाथ चला गया था और छोटी आई में बड़े भाई ने भी शरीर छोड़ दिया था। तो माता जी भी इसी परेशानी में कितनी पालना कर सकते थे, लेकिन सारी पालना का अनुभव मेरे को उस दौरान दीदी जी से हुआ। वो एक बेफिक्र बादशाह थे और बादशाह कैसे अपने बच्चों का पालन करता है ये मैंने अपने ढंग से देखा। बड़े नजदीक से मेरे को दीदी को जानने का मौका मिला। उन्होंने कोई भी मेरे आगे समस्या थी तो मैं उनके पास आता था तो मेरे को पता नहीं चलता था कि मेरी समस्या कैसे कहाँ चलेगी। एक चलो अटूट निश्चय बाबा में है, बाबा सब कुछ देता है, लेकिन निमित्त बना के मुझे कैसे मेरा भाग्य बनाया ये मुझे पता ही नहीं चला। और ये मैं विश्वास के साथ आपको ये क्या बताऊँ, मैं जिंदा लाश के रूप में उनके सामने पहुंचा था। सब कुछ होते हुए भी मैं खाली था, तन मन धन जन सब कुछ, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ था, लेकिन मैं कुछ भी अनुभव नहीं कर पाता था। और उनकी पालना में आज मुझे ऐसा भरपूर किया है कि मैं मेरे पास शक नहीं है व्याख्यान करने के। मैं आज इस अवसर पर सभी भाई बहनों के समक्ष ये बात रखता हूँ जो उनकी थी। बड़े भाई नंद भाई जी ने सारा व्याख्यान किया, उनका जो विजन था, हमारा प्रयास रहेगा सारा परिवार मिलजुल के उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर आगे चलें। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता शरद जी का। और अब मैं भ्राता अजीत जी से निवेदन करूंगी कि वो 2 मिनट के लिए दीदी जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करें। सभी पहले बहुत देर से बैठे हैं, प्यार से फिर से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बाबा ने हमें प्यार से अपनाया है, मीठे बाबा ने हमें प्यार से अपनाया है। इन दीदियों को माध्यम बनाया है, इन दीदियों को माध्यम बनाया है। वरदानों से हमें सजाया है, वरदानों से हमें सजाया है और सुख शांति में जीवन बनाया है, सुख शांति में जीवन बनाया है। आज से 48 साल पूर्व फिरोजपुर में एक बहुत भव्य मेला हुआ था जो सीता दीदी के माध्यम से मेला किया गया था। उस समय मेलों का मतलब रिवाज चला था। सबसे पहले हम छोटे छोटे प्रकाशनें लगाने लगे, उसके बाद मेले होने लगे, उसके बाद मेला प्रोग्राम हुए। आज जहाँ देखो बाबा की महल मान रहे हैं। तो ऐसा ही बेहद का संकल्प उनका रहता था। 1982 में फिरोजपुर में एक बहुत बड़े मेला हुआ था। उस मेले में हम एक कुमार निकले तो दीदी जी का संकल्प रहता था बेहद में। उसके लिए पंजाबी की कहावत है, हाथ करते सो पाड़िया भी हाथ करते पीर मेरा सारे हक काट जाए वाला का फकीर। वो बेहद में आकर के वहाँ फिरोजपुर से जब यहाँ पर आए थे, लोहे के 2 ट्रंक में जहाँ छोड़ने के लिए आया था। आज देखो बाबा ने कितना भरपूर किया है। बाबा हमारा बेहद का है, हम बच्चे भी बेहद के हैं।
इन दीदियों ने हमारे जीवन को ऐसा छोटी छोटी बातों से छोटी छोटी शिक्षा देकर के सिंगारा और हमें आज तक इस जीवन में लेकर के आए। और जैसे ही हम इनके संपर्क में आए, छोटी छोटी उनके जीवन में हमने देखा कि उनके जीवन में सबसे पहले जो भावना पवित्रता, धीरता, सहनशीलता और सहनशील थे। मैं छोटी सी अनुभव की बात एक बताऊंगा। तो जब हम शुरू में ज्ञान में आए तो सेवा का भी शुरू से बहुत शौक था। तो आश्रम में सेवा करनी थी कि बाबा का जो चित्र लगा था शीशे का, शीशे के अलमारी में बना हुआ था, तो उसके अंदर से सफाई करनी थी। तो वो पुराने जमाने में मतलब गट्टी लगा करके नट कसा हुआ था, नट पेच लगा हुआ था, लेकिन पेंट कर करके वो अंदर से सफाई नहीं होती थी। तो बाहर से अलमारी का जो आपस में ज्वाइंट हो गया था। तो मैंने उसको खोलने की कोशिश की, एकदम मैंने जोर से झटका मारा, शीशा टूट गया, मेरे ऊपर गिरा। तो मैं अंदर से डर गया कि बहन मेरे प्रधान करके आपने नुकसान कर दिया। लेकिन उन्होंने ऐसे समझ की उसने देखा पहली बार है, मैं तो कुछ नहीं कहा, आप बैठ गए हो। तो फिर मैंने कहा बहन मैं ठीक ठाक हूँ, तो कोई बात नहीं, जिन्हें बन जाएगा। तो ऐसा उस समय देखा मेरे को डांट के मेरे दिल में और भी ज़्यादा भेदभाव की कोशिश करके उसके बाद मैं कैसे घर में रहता हूँ। एक दिन मेरे कमरे में चेक करने आए, मैंने कैसे खाना बनाता हूँ, तो मेरे को एक कुकर दिया कि ऐसे नहीं, आप कुमार लाइफ में भी जीना चाहते हो कि अपना खाना टाइम से बना के खाना। इसलिए छोटी छोटी शिक्षा लेकर के हमने आगे बढ़ाया। आज हम उसको में सेवा दे रहे हैं। और ओम शांति, ओम शांति। अब हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी अपने अनुभव और दीदी जी के सलीके में उनका जो सेवाओं में उनके साथ जो समय उन्होंने बिताया और इकट्ठे कदम बढ़ाकर उन्होंने जो परमात्म पालना में इतने सारे बच्चे तैयार किए, वो अनुभव और दीदी जी के लिए श्रद्धा सुमन हम सभी के समक्ष रखें। अभी आप हम सभी दीदी जी की तरफ से सुन रहे हैं। वैसे तो बहुत मैंने सारा सुना ही है, और मेरा अपने एक ही विचार करता है कि इतनी देर से दीदी जी की विशेषताएं सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, तो बातें सुन के सुन हो तो नहीं होना चाहिए ना। तो उन बातों को अपने प्रति घर में लाएंगे तो मैं तो इस पर विश्वास करती हूँ। बड़ी गीत गाने से या बातें करने से कैसा उनका चरित्र था, जैसा उनका जीवन था, जो वो उनको शिक्षाएं दी गई हैं, सिखाती गई हैं, उन शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना ही सच्ची श्रद्धांजलि देना है। मैं तो हमेशा ये समझती हूँ कि जो भी काम कर रहे हैं या मदद लाइफ भी कर रहे हैं, तो कराने वाली वो दीदी है। वो हमारे सम्मुख नहीं है, साकार में हमारे साथ नहीं है, परंतु उनकी प्रेरणाएं, उनकी छत्र छाया, उनका विश्वास, उनकी प्रेरणा, उनकी शिक्षाएं जो हमको दी हैं, उस पर अगर हम चलते रहेंगे तो उनका भी नाम वाला होगा, ब्राह्मण परिवार का भी नाम वाला होगा और बाबा का भी नाम वाला होगा। मेरा तो ऐसा विचार है। बाकी दीदी के अंदर जो विशेषताएं थी, तो विशेषताओं की जो पूंजी थी बहुत विशेषताएं थी। अगर कोई भी बात उनको कहनी होती थी, समझानी होती थी, बहुत प्यार से समझाते और ऐसे समझाते थे। मेरे को याद है जब ये आश्रम बन रहा था तो मेरा विचार नहीं था, मैं कहते हम आप आराम से बैठे, मैं कहा क्यों परेशान हो रहे हो? तो कहते नहीं नहीं मोहिनी है, ऐसा नहीं है, कोसी होगी ये होगा। मैं कहा आप चले जाना, मैं नहीं कहूँगी, मैं तो यही कहूँगी। तो कहते हैं क्यों नहीं जाएगी, तेरे को तो मैं लेगी कहूँगी, जब समय आएगा नहीं कर जाएगा। पर वो मैं ले गई जाएगी और आए मेरा कहीं ना कहते मेरा मन नहीं करता है। मैं भी बनाया क्यों ना होगा, इतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बनाई, नहीं मन लगता। तो मैंने कहा नहीं था आपको नहीं आ जाना है वहाँ पर, तो बस वो रहे नहीं
कभी कहते थे मेरा कमरा ठीक नहीं है, कभी कहते मेरा बाथरूम ठीक नहीं है। मैंने कभी कमरा चेंज कर लो, मेरे को दिल ही लगता है। एक दिन बैठे बैठे में कहते हैं मेरा तो दिल करता है बस आप बाबा मुझे बुला रहे हैं, मैं चली जाऊँ, क्योंकि मैंने सारी सेवाएं पूरी कर सब कुछ कर बना दिया मैंने, मीडियम की मेरे कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब मेरा बस बाबा मुझे बुलाएगा, मैं जाने को तैयार। ये 1 साल पहले इन्होंने ये सब मुझे मैं कहती थी आप ऐसी बातें करो क्या, मैं करते चले गए, कहना बस बाबा मेरे को बुला रहा है। ठीक है जैसा आपका विचार, कभी मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा कि ऐसा हो जाएगा। दीदी हमको चली गई जाओ जोड़ होना था, मुझे हमारे में काम कराना होगा, मदद भाई को इंडिपेंडेंट बनाना होगा, कुछ करना होगा या हमको बनाना होगा। तो इसमें भी कोई सेवा संभाली हुई है, तभी तो वो हमको छोड़ के चले गए ना। और काम वो सारा करा रहे हैं हमसे, ऐसे ऐसे काम करा रहे हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं कभी हिम्मत भी नहीं रखती थी कि इतनी बड़ा म्यूजियम बनाएंगे हम। मैं दीदी का काम है, मेरा काम वही है कि दीदी करेगी, अपने उन्हीं को शौक है, मेरे को शौक नहीं है। तो जब दीदी ने शरीर छोड़ा, मदद भाई कहता है क्या करें, मैं तो म्यूजियम बनाओ, दीदी का जो संकल्प है कि यहाँ बनाए वहाँ बनाए, मैं जहाँ वो नींव रखी गई है वहाँ बनेगा म्यूजियम, हो गई नहीं बनेगा। कहते कैसे बनेगा, मैं कैसे क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। आप संकल्प करो पावरफुल, देखो म्यूजियम बनेगा, म्यूजियम भी बना दिया। पहले जो जो उन्होंने संकल्प किए हैं, हमको बातें करते थे, वो सारे संकल्प उसके हमने पूरे कर चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने हमको इसलिए बनाया। तो मैं तो यही कहती हूँ, तो दीदी ने हमको शिक्षा दी, मेरे को तो 40 साल के सामने संग रही, तो शिक्षाएँ दी हैं उनको, तो जैसे उन्होंने हमको चलाया, पालना दी हमारे को, हम सब बहनों को, मेरे को नहीं छोटी छोटी बहनों को भी वैसे पालना दी। मदन भाई सुना रहा था, बिल्कुल सही सुना रहा, वो हर एक को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते। वो कहते मेरी बहन किसी की मोहताज ना बने, सब काम आप ही करें। अगर कोई बहन कहती थी दीदी ये काम करने के लिए, हाँ मना करो, और अपने आप को तुम्हारे भाई बहन है और तुम हो, और तुम्हारी मंडाली तुम्हारे पास है, जो मर्जी करो, मेरे तरफ से कोई मना नहीं। वो कहते अगर मैं इनका सबका बोझ में लेके बोझ जरूर करूँ, तो वो छुट्टी मेरे से मेरे को भी कुछ नहीं कहते थे कि मुझे नहीं जाना, मुझे का काम नहीं, जो इसने करना करते थे। अब मैं तो उनकी संगत करती, जो उनकी सेवा थी वो करते थे, जो मेरी सेवा थी अब ऐसे ही मिलजुल के दोनों करते रहते थे। और अगर कुछ कह भी देते थे ना हमको, तो महसूस बहुत करते थे। मैं इनको कहती थी मगर दीदी अगर कुछ कह रही है चुपचाप सुनते रहो, बोलना नहीं है, कहीं साइलेंस से सुनना। मैं कहती दीदी अपनी बात को महसूस करती है बात। फिर मेरे को कहते कि मैं मोनी में तो जाते कहते मैं कोई काम है तो भूल गई, कहा क्या है आपने, बस अगर कहा भी है तो मेरे को शिक्षा दी है, मेरे को अच्छा है समझाने दी है। वैसे ऐसी बातें करते थे, बच्चों जैसी बातें करते थे आपस में, क्योंकि सारा जिंदगी लेते तो पेट से तो वो सारी बातें हम उनकी जीवन में धारण करेंगे। दीदी की एक श्रद्धांजलि है और क्या, एक गाने से तो श्रद्धांजलि नहीं होती है, श्रद्धांजलि अपने जीवन में गाना उसको श्रद्धांजलि गाना। मैं प्रवेश बहन जी की बात सुन रही थी, बहुत अच्छी बात सुना रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे कि भाई प्रैक्टिकल करो ना उसको, हर बात भाई हम क्या करते हैं, माला करते रहते हैं, वो ऐसा था, वो बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, पर आप कितने अच्छे बन गए, आपने उस बात को कितना अपने जीवन में धारण किया है, कितना उसका स्वरूप बने हैं, वो है वास्तविक उसका स्वरूप बनना, उसको सब श्रद्धांजलि देना कहेंगे। मेरी तो यही श्रद्धांजलि है, यही सब कुछ है। बाकी और ज़्यादा तो मेरे को बोलना नहीं आता, जितना बोलना था वो सुना कौन सा। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है।
कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है।